हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य पीसीएस। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट देश दीपक चौधरी। तो चलिए कल के सेशंस का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये राज्य दिया गया है, यहाँ सबसे ऊंची चोटियाँ दी गई हैं। केरल की सबसे ऊंची चोटी क्या दी गई है? अन्नाईमुड़ी। नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड का नंदा देवी और तमिलनाडु का दोदा बेटा। बताइए इसमें राइट आंसर क्या है। देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सभी सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मतलब उपर्युक्त में से कोई असुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। इसमें सही क्रम बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ये पश्चिम से पूर्व क्रम है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी है, गिरनार। गिरनार पर चाय बागान नहीं है क्योंकि यहाँ पर चाय के लिए जो जलवायु चाहिए वो जलवायु यहाँ पर नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर है बी, जाप चारनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? इसका राइट आंसर है ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जहांगीर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बताइए। प्रकंद, अदरक, स्तंभकंद, आलू, शल्ककंद, लहसुन, घनकंद, जिमीकंद, सूरन। इसका राइट आंसर डी है, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं। बताइए सहजीवी संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। बताइए इसका राइट आंसर है डी, डब्ल्यू.एम. एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, अर्थात प्राकृतिक कृषि का क्या खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर ए है, मसानोबु फुकुओका, जो कि जापान के हैं। देखिए जो सीरीज प्रारंभ की गई है उसका ये 10वां टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लौंग है। ऑप्शन है तना की गांठें, जड़ की गांठें, बंद कलियां और एक बीज। चौथा है बीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, बंद कलियां। देखिए लौंग बंद कलिकाएं या पुष्प कलिका है। और इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? इसका वनस्पतिक नाम होता है साइजीजियम एरोमेटिकम। और ये मिटेंसी कुल का जो है पौधा है और इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया है और यह एक सदाबहार वृक्ष है। राइट। तो ये सब जो है फैक्ट आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। ऑप्शन है क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, एसिटिक अम्ल। राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है सल्फर यौगिक। देखिए लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? गंधक यौगिक है, जिसे सल्फर यौगिक कहा जाता है, सल्फर कंपाउंड कहा जाता है। और ये जो सल्फर है ये आपके प्याज और सरसों में भी पाया जाता है। राइट। और लहसुन का देखिए प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? श्वेतजनक के रूप में, मूत्रवर्धक के रूप में, कफ निवारक के रूप में और उत्तेजक के रूप में। ठीक है, तो इतना इससे संबंधित फैक्ट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। आप भी खूब प्याज छिले होंगे और ना चाहते हुए भी रोए होंगे, तो उसी संदर्भ में पूछा जा रहा। आज आपको पता चल जाएगा कि किस कारण से आप ना चाहते हुए रोते हैं। देखिए ऑप्शन है सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, एमिनो अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। बताइए इसमें राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है सल्फेनिक एसिड। देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, सल्फोनिक एसिड और सल्फेनिक एसिड में कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों थोड़ा सा जो है क्या नाम है, सिमिलर है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है। इसको अच्छे से जो है याद रखिएगा और रिवीजन करते रहिए आप लोग, अदरवाइज ये भूल जाएगा। इसी वजह से देखिए मैं हर सेशन का रिवीजन करवाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। प्याज काटने पर एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है सिंथेज, जो क्या करता है, जो प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। वही सल्फेनिक एसिड आपकी आंखों में लगता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। बताइए ऑप्शन है लाइकोपिन, कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन। राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति। देखिए लाइकोपिन जो होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल दिखाई देता है। टमाटर की जो है लाल रंग होती है, लाल वर्णक होता है, वो लाइकोपिन के कारण होता है। और कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। कैरोटीन के कारण ही जो है गाजर का रंग थोड़ा सा जो है पीला टाइप का होता है, और कैरोटीन के कारण ही जो है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में वही चीज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? बताइए। ऑप्शन है डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। इसका राइट आंसर है डी, पुर्तगालियों से। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, जिनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। कब हुआ था? 1661 में। पुर्तगालियों ने मुंबई को उपहार स्वरूप चार्ल्स द्वितीय को प्रदान किया था, और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो तात्कालिक कारण बताना है। ऑप्शन है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 के मध्य हुआ था, और यह जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसका तात्कालिक कारण था कि जो अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट थे, उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था, जिसके कारण से क्या नाम है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध प्रारंभ हुआ था। और यह युद्ध एक्सला चैपल की संधि से समाप्त हुआ था। यह भी पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो आपका आंसर होगा एक्सला चैपल की संधि। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ था, और जो कि यह अनिर्णायक था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध के बारे में बात करें तो यह 1758 से 1763 के मध्य हुआ था, और यह पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, और इसमें अंग्रेजों ने जीत हासिल की थी फ्रांसीसियों को हरा करके। ठीक है, तो ये इसका जो है आप लोग जो क्या नाम है ईयर है, इसको याद रखिएगा, ये कब हुआ था और इसका परिणाम क्या निकला था और किस संधि से ये समाप्त किया गया था। ये सब जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसको याद रखिएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहला अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। बताइए तिथिक्रम के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले कौन भारत आए थे? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद डच आए, फिर कौन आए? फिर अंग्रेज आए, उसके बाद डेन आए, फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
4, 2, 1, 3, तो 4, 2, 1, 3 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही वही क्रम दिया गया है यहाँ पर। पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए और फ्रांसीसी आए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या है इसका। देखिए ऑप्शन दिया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। देखिए इसका राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है, ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, किंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। 6 दिन पूर्व नोटिस देकर के कार्यपालिका से प्रश्न पूछा जा सकता था, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। देखिए भारत शासन नियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी जाना जाता है, इसी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी और सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फेडरल कोर्ट, जिसे संघीय न्यायालय आप कहते हैं, उसकी स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1937 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेयर थे। राइट, तो चलिए आप लोग बताइए, जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए। एलिजा इम्पे पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, रिवीजन करते रहिए ऐसे। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन है जड़, फल, पुष्प, तना। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।